अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डबल कॉलम कैश बुक है। पिछली वीडियो में हम सिंगल कॉलम कैश बुक बना चुके हैं, तो मैं दोबारा से थोड़ा सा समझा देता हूँ कि इसमें अब क्या नया एडिशन हुआ है। एक तो कैश बुक है ये की डेबिट साइड है। इस डेबिट साइड पे जितना भी कैश आया होता है वो हम इधर कैश बुक में लिखते हैं, और डिस्काउंट जो हम अलाउ कर रहे होते हैं वो हमारा इधर डेबिट साइड पे आएगा, यानी कि किसी को हम अगर डिस्काउंट छोड़ रहे हैं तो वो इस साइड पे आएगा। और ये हमारी पार्टिकुलर में जिसकी वजह से होगा वो यहाँ पे रीज़न आएगा, यानी कि ये वो रसीद साइड है और ये हमारी पेमेंट साइड है। ये यहाँ पे जब कैश जाएगा वो यहाँ पे लिखना है, और डिस्काउंट रिसीव हमारा इस साइड पे आएगा, यानी कि कोई अगर हमें छूट देता है तो हम डिस्काउंट वसूल कर रहे होंगे वो हम इस साइड पे मेंशन करेंगे। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को। आपकी स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, वो कहते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ शान बुक सेंटर राइट टू कॉलम कैश बुक विद कैश एंड बैंक डिस्काउंट कॉलम। तो सबसे पहले है बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड है 35,000। कैश इन हैंड बैलेंस दिया हुआ है उसने 35,000। अब ये जो 35,000 बैलेंस है ये हमारा डेबिट बैलेंस है। ये वो बैलेंस होता है जो पिछले माह में हमें बचा होगा। तो हम ये दिसंबर के महीने का बना रहे हैं, तो हमारे पास ये पिछले माह में यानी कि जनवरी का मंथ का बता रहे हैं, तो ये हमारे दिसंबर में हमारा ये एंड में बैलेंस बचा होगा। ये 1 जनवरी का बैलेंस है, तो 31 दिसंबर को ये हमारा बैलेंस बच के आया होगा। इसको ब्रॉड डाउन बैलेंस कहते हैं। हमने सिंगल कॉलम कैश बुक में किया भी था बैलेंस, जब हम फॉरवर्ड करके नीचे उतार के लेके आते हैं तो वो अगले माह के लिए होता है। ये वो अगले माह का हमारे पास 35,000 हमारा बैलेंस था। अब हम आ जाते हैं, उसके बाद वो कहता है पेड 3,000 फॉर परचेज ऑफ फर्नीचर। अब हमने फर्नीचर परचेज किया 3,000 का, तो हमारे पास से कैश जा रहा होगा फर्नीचर की वजह से। फर्नीचर इधर लिखते हैं, तो कैश की पेमेंट की है हमारे पास कैश, हम 3,000 इधर लिख देंगे, और ये डेट आ जाएगी हमारे पास 2 जनवरी की। नेक्स्ट एंट्री है पेड कैश फॉर परचेज ऑफ गुड्स ₹10,000। अब हमने गुड्स खरीदी हैं 10,000 की कैश पर, तो ये भी हमने कैश पे किया होगा। तो कैश हमारे पास से गया 10,000, किसकी वजह से? परचेज की वजह से। ये हमारे पास है 3 जनवरी की डेट। नेक्स्ट है रिसीव कैश ₹9,500 फ्रॉम तारिक इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹10,000। अब इसका मतलब ये है कि हमने तारिक से लेने थे 10,000, लेकिन तारिक जो हमें पैसे दे रहा है वो 9,500 दे रहा है, और हमने इस 9,500 से ही पूरी सेटलमेंट कर लिया, यानी कि अब हमने बाकी उससे 500 रुपये नहीं लेने। इसका मतलब 500 हमने उसको डिस्काउंट छोड़ दिया है। तो कैश कितना आया अब हमारे पास? 9,500। अच्छा, इसकी हम पहले एक एंट्री भी देख लेते हैं ताकि आपको ज़रा सही तरीके से समझ आए। देखिए कैश आता है हमारे पास, तो हम कैश को डेबिट करते हैं 9,500 से, और डिस्काउंट अलाउ किया है हमारे पास, तो डिस्काउंट अलाउ हमारे लिए एक्सपेंस है। 500 लेने 10,000 थे, मिले हमें 9,500 है, 500 रुपये हमें छोड़ने पड़े, तो मिले किससे? तारीख से। अब तारीख की जो एसेट था वो पूरा अकाउंट रिसीवेबल था, वो पूरा 10,000 से कम हो गया है। तो अब कैश भी डेबिट हो रहा है, डिस्काउंट भी डेबिट हो रहा है। किसकी वजह से हो रहे हैं ये? तारीख की वजह से, 6 तारीख की। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री में आते हैं। पेड फॉर स्टेशनरी परचेज है 200 एंड रेंट रुपीज़ है 1,000। अब उसने एक तो स्टेशनरी खरीदी होगी, 200 रुपये उसने दे दिए, और साथ ही उसने रेंट भी पे किया है 1,000 रुपये, यानी कि 8 तारीख को उसने 2 खर्चे किए हैं। एक तो स्टेशनरी का किया है और साथ ही उसने रेंट भी पे किया है। तो दोनों सूरत हाल में तो कैश गया है ना हमारे पास से, तो 200 यहाँ से गया और 1,000 एक गया। तो 200 जो गया है वो स्टेशनरी की बिहाफ पे गया है, और 1,000 जो गया है वो हमारे रेंट के एक्सपेंस के उस पे गया है। और ये दोनों 8 तारीख की एंट्री है हमारी। क्लियर जी? अभी तक डिस्काउंट एक जगह पे आया, दूसरी जगह पे नहीं आया। अभी देखते हैं आगे। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹15,000। अब हमने चीज़ें बेची हैं 15,000 की, तो कैश आया होगा हमारे पास, क्योंकि सेल की हैं तो कैश पर, तो कैश आया होगा किसकी वजह से? सेल्स अकाउंट की वजह से। डेट है जी हमारे पास 12। नेक्स्ट है ड्यू कैश फॉर पर्सनल यूज़ 5,000। अब पर्सनल यूज़ मालिक ने अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए बिजनेस में से कैश निकलवा लिया है, तो बिजनेस में से तो कैश में से कमी होगी ना 5,000 की। तो ये 5,000 हम इधर से लेस कर देंगे फॉर ड्राइंग्स कह लें या विड्रॉल्स कह लें हम,
18 तारीख को। नेक्स्ट है पेड कैश टू अली 14,000 एंड डिस्काउंट रिसीव 1,000। हमने अली को देने थे 15,000 और अली को दे दिए कितने जी हमने 14,000। यानी कि हमने कहा भाई जब पेमेंट करने गए हैं 15,000 की तो हम थोड़ा वक्त से पहले चले गए, देना होगा बाद में, हम पहले चले गए और हमने कहा यार आपको 15,000 देना है, आप 14,000 ले लें हमसे और 1,000 छोड़ दें ताकि हम डिस्काउंट, हम पाकिस्तानी कौम है, हर चीज़ में डिस्काउंट तो ज़रूर लेना होता है हमने। तो हमने 1,000 उसमें डिस्काउंट करवा दिया। कितना करवा लिया जी 1,000। तो बाकी अब हमने कितने पे किए कैश 14,000 और 1,000 हमारा डिस्काउंट आ गया। इसकी भी एंट्री देख लेते हैं ताकि आपको ज़रा सही तरीके से समझ आ जाए। हमने देने किसके थे अली के, कितने देने हैं जी 15,000। 15,000 का 15,000 उतर गया, हमारी लायबिलिटी में डिक्रीज हुआ, 15,000 से हमने अली को तो डेबिट कर दिया। अब कैश जो गया हमारे पास से वो गया है 14,000 और बाकी जो है हमारा वो है डिस्काउंट, वो कितना है जी 1,000। ये डिस्काउंट रिसीव किया, इनकम है इसलिए क्रेडिट हो रहा है। तो अब ये 1,000 से डिस्काउंट क्रेडिट हो गया, 14,000 से कैश क्रेडिट हो गया, किसकी वजह से अली अकाउंट की वजह से। अब लास्ट एंट्री पे आ जाते हैं हम। 6,000 हमने पेड सैलरी टू क्लर्क दिया 6,000, ये भी हमारा एक्सपेंस है 6,000, तो ये भी हमारे पास से कैश जा ही रहा है। 31 जनवरी को भी हमारी आ गई, लास्ट एंट्री होगी अब ये, ठीक है। अब हम इसका बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए हम करते क्या हैं कि दोनों साइडों को टोटल करते हैं, पहले देखते हैं कि इसमें से कौन सी साइड बड़ी है। ये आमने सामने आपने पैरेलल लाइन लगानी है, ठीक है। इसमें पहले तो डिस्काउंट को देखते हैं। डिस्काउंट का सिंपल होता है कि जो भी टोटल है उसको उतार दें। तो इसका 500 है, इसका 1,000 है, इसमें कोई बैलेंस नहीं करना होता, ठीक है। लेकिन कैश का ज़रा एहतियात करनी है, देखना है अब कैश का। तो कैश अब हमारे पास 59,500 है। ये साइड हमारी बड़ी है, जो साइड बड़ी होगी वो लिखना होता है। कैश का अमूमन कैश की ही बड़ी होगी साइड, डेबिट साइड ही बड़ी होगी, क्रेडिट साइड बड़ी नहीं होगी। अच्छा, अब ये 59,500 इधर भी मेंशन करना है आपने। दोनों साइड पे जो साइड बड़ी होगी उसका टोटल दोनों आमने सामने जगह पे लिख देना है। अब उसमें से ये तमाम साइड हमने लेस करनी है, जो भी बैलेंस आएगा वो हमने इधर लिखना है। और जी बैलेंस बचता है जी हमारे पास 20,300। ये हमारा कैश का बैलेंस है, यानी कि ये वो कैश है जो अब हमारे हाथ में मौजूद है। इस बैलेंस को कैरी डाउन करना है नेक्स्ट मंथ के लिए। तो ये अब हमारे पास आ गया 20,300। ये बैलेंस ब्रॉट डाउन करना है BD, यानी कि ये ऊपर से बैलेंस उतारा है। अब ये 1 फरवरी का कैश इन हैंड होगा। जैसे ये हमारे पास जनवरी का कैश इन हैंड था ना, यानी कि दिसंबर में बचा था और जनवरी में आया था, ऐसे ये जनवरी में बचा है तो फेब में ये आके ये उसका ओपनिंग कैश इन हैंड होगा। तो ये डबल कॉलम था। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 3 कॉलम कैश बुक को देखेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। कोई भी मसला हो तो कमेंट्स में आके आप पूछ सकते हैं और कोशिश कीजिएगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और स्टूडेंट्स तक ये पहुँच सके। अब अस्सलाम।